गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 11 स्टैटिस्टिक में से चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इससे पहले जो हमने हमारा सम नंबर 1, 2, 3 करे, अब सम नंबर 4 करेंगे। सम नंबर 4 जो है वो हमारी ग्रुप डाटा से भी होगा और हमारे दूसरे फॉर्मूला से भी होगा, बराबर ना। तो क्वेश्चन 4 है, the marks in a test for a group of students are as follows. Find the mean marks of these students. बराबर, हमको यहाँ पर क्या दे दिया, मार्क्स भी दे दिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे दिए, यानी हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है और हमारे क्लास इंटरवल भी दिया हुआ है। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, बराबर ना। सब में जो है 10-10 का गैप है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, 5, 12, 16, 11, 5 और 4। तो हम जो है ये दोनों मेथड से करेंगे, बराबर ना, ग्रुप डाटा मेथड से और हमारी एज्यूमिंग मेथड से। एज्यूम मेथड आपको शायद याद हो, हमने 10th स्टैंडर्ड में करी है, बराबर ना। हम जो हमारी मिड वैल्यू होती है उसमें से एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं और फिर फॉर्मूला पुट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, बराबर ना। तो ये दोनों मेथड से होता है, दोनों मेथड से मैं आपको बता देती हूँ। अब जो है डायरेक्ट जो है ग्रुप डाटा मेथड से करो तो हमें इसमें मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, मिड वैल्यू और FI XI, बराबर ना। तो ये तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70 और टोटल, बराबर ना। अब हमारी F क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो भी हमको दी हुई है। फ्रीक्वेंसी जो है 3, 5, 12, 16, 11, 5, 4, बराबर ना। इसका टोटल यानी हमारा N क्या आ रहा है, हमारा N आ रहा है यहाँ पर 56, बराबर ना। अब हमें निकालनी पड़ेगी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, बराबर ना। तो यहाँ पे देखो हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो 0 + 10 अपॉन में 2 करेंगे तो हमारा आता है 5। ये आपको 9th में और 10th में दोनों में बताया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और अपॉन में 2, बराबर ना। ये इसका फॉर्मूला है। तो हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें जो है मिड वैल्यू मिल जाती है। 0 और 10 को प्लस करो और डिवाइड 2 से करो तो 5 आंसर मिलता है। फिर 10 और 20 को प्लस करो डिवाइडेड बाय 2 तो 15। फिर 20 और 30 तो 50 डिवाइडेड बाय 2 तो 25। 30 और 40 डिवाइडेड बाय 2 तो 35। 40 और 50 डिवाइडेड बाय 2 तो 45 और 50 और 60 ऐड करो डिवाइडेड बाय 2 तो 55। अब देखो यहाँ आपको एक कॉमन बात बता दूँ, यहाँ पर हमारे इसके बीच में भी 10-10 का गैप आएगा, बराबर ना। तो हर बार आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बीच का गैप देख लो जब हमारा क्लास इंटरवल इक्वल हो, बराबर ना। क्लास इंटरवल का गैप इक्वल हो तो हमें मिड वैल्यू भी कोई बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें अपने आप पता पड़ जाएगा कि 5 के बाद 15, 15 के बाद 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद 45, 45 के बाद 55 और 55 के बाद 65, बराबर ना। तो ये हमारी मिड वैल्यू आ जाती है। अब हमें क्या करना है, FX, बराबर ना। तो हमारा F जो है उसका मल्टीप्लिकेशन X से होगा। तो F जो है हमारा 3 है और यहाँ पर 5 है तो 3 5 are 15। यहाँ 5 है और यहाँ 15 है तो यहाँ 75, बराबर ना। इन दोनों के बीच में क्या होता है, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है और जो आंसर आता है वो हम FI XI में लिखेंगे, बराबर ना। तो सॉरी FI XI तो हम 10th में बताते थे, यहाँ पर FX, बराबर ना। तो ये 3 × 5 15, 5 × 15 75, 12 × 25 तो 300, 16 × 35 तो यहाँ पर हमारा 560, 11 × 45 तो 495, 5 × 55 तो 275, 4 × 65 तो 260। अब हम इन सभी को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो है हमें आंसर मिलता है 1980, बराबर। अब हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला में हम इसे पुट करेंगे। मीन का फॉर्मूला है ग्रुप डाटा के लिए x बार = सिग्मा FX अपॉन में n। तो
देयरफॉर सिग्मा बार एक्स बार इक्वल टू 1980 अपॉन में 56। 56 जो है वो हमारा एन है और 1980 जो है वो हमारा एफ एक्स है, बराबर ना। तो ये हम दोनों वैल्यू पुट करेंगे और डिवीज़न करने पर हमें मिलता है एक्स बार इक्वल टू 35.36। तो द मीन मार्क ऑफ स्टूडेंट इज़ 35.36। तो ये जो है हमारी पहली मेथड हुई, ग्रुप डाटा वाली मेथड हुई। अब इसे जो है हम शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे, बराबर। शॉर्टकट मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एज्यूम करना पड़ेगा, बराबर। पहली 3 स्टेप तो जो हम कर रहे वो सेम ही होगी। इसमें क्या करा है, देखो हमने क्लास मार्क बराबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट और मिड वैल्यू, इतना तो हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हमारा क्या ऐड होता है, इसके बाद हमारा एज्यूमिंग मेथड ऐड होती है, बराबर ना, जो हमने स्टैंडर्ड 10th में करी है। तो इसमें जो है हम एक कॉलम और बनाते हैं, d इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन में सी, वेयर सी इज क्लास इंटरवल और क्लास क्या बोलेंगे इसको, एक मिनट, क्लास लेंथ, बराबर ना, क्लास इंटरवल या क्लास लेंथ बोला जाता है। तो यहाँ पर d इक्वल टू एक्स माइनस ए, अब इसमें से जो है मिड वैल्यू में से हम कोई भी मिड वैल्यू यानी ये वाली या ये वाली कोई भी एक वैल्यू जो है हम एज्यूम कर सकते हैं, बराबर ना, ले सकते हैं। और उसमें से हम क्या करेंगे, x को माइनस करेंगे, बराबर, और अपॉन में c यानी हमारी क्लास लेंथ। तो क्लास लेंथ देखो हमको यहाँ ऐसे ही पता पड़ जाती है कि 10-10 का अंतर है, तो क्लास लेंथ जो है हमारी 10 आएगी, बराबर ना। तो d इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन में c, वेयर हमने a जो है यहाँ पर 35 अज्यूम करा, बराबर, 35 हमने अज्यूम करा। तो 35 में से x जो है हमारा 5 माइनस 35 अपॉन में 10, तो हम सॉल्व करेंगे तो हमें -3 मिलता है। फिर इसके बाद 35 में से 15 माइनस होता है, बराबर ना, तो अपॉन में 10, तो हमें मिलता है -2, बराबर। 35 में से 15 जाए तो हमारे पास कितना बचेगा, 35 में से 15 जाए तो हमारे पास 35 में से हमारा 15 जाता है तो 20 बचता है, -20 का डिवीज़न होता है 10 से, तो हमें यहाँ पे आंसर मिला -2। इसके बाद 35 में से 25 माइनस होता है तो हमें आंसर मिलेगा -1। अब 45 में से 35 माइनस होता है, अब ये पॉजिटिव में चला जाएगा, बराबर ना, क्योंकि 35 से बड़े नंबर आ रहे हैं इसलिए, बराबर ना। तो 35 में से 45 माइनस हुआ तो यहाँ हमारा आएगा 1। यहाँ 35 वाला जो है वो तो 0 ही आता है, आपको पता है, हमने स्टैंडर्ड 10th में करा हुआ है, इसलिए डिटेल में नहीं बता रही हूँ। फिर 45 में 1 आएगा, 55 में 2 आएगा और 65 में 3 आएगा, बराबर ना। अब हम क्या करेंगे, f और d, बराबर ना, जो हमारा f है और जो हमें d मिला उन दोनों का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन। तो 3 मल्टीप्लाई -3 तो आंसर मिलेगा हमें -9। 5 मल्टीप्लाई -2 तो आंसर मिलता है हमें -10। 12 मल्टीप्लाई -2 तो आंसर मिलता है -12। 16 मल्टीप्लाई 0 तो आंसर मिलता है 0। 11 मल्टीप्लाई 1 तो आंसर मिलता है +11। 5 मल्टीप्लाई 2 तो 10 और 4 मल्टीप्लाई 12 तो हमें मिलता है यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 3 तो मिलता है यहाँ पर 12। अब देखो यहाँ पर ये 3 जो नंबर है वो हमारे निगेटिव में है और ये 3 जो है हमारे पॉजिटिव में है। तो हम पहले इन तीनों को ऐड करेंगे और इन तीनों को ऐड करेंगे और फिर माइनस करेंगे, बराबर, इस तरह से। तो हमें मिलता है सिग्मा एफ डी इक्वल टू 2, बराबर, यानी सिग्मा एफ डी की वैल्यू हमारी हमें मिली 2। अब हम सिंपल फॉर्मूला जो है हमारा फॉर्मूला रखेंगे, मीन ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में एन मल्टीप्लाई 7। यहाँ पर 7 क्या है हमारा, सी क्या है हमारा यहाँ पर 10, बराबर ना। तो यहाँ पर हम 10 रखेंगे और एज्यूम क्या करा है हमने, तो एज्यूम करा है 35। तो पुटिंग ए इक्वल टू 35 सिग्मा एफ डी इक्वल टू 2 और एन इक्वल टू 56, बराबर ना, एंड सी इक्वल टू 10 इन द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में हम सारी वैल्यू रखेंगे, सिग्मा बार इक्वल टू 35 प्लस 2 अपॉन 56 मल्टीप्लाई 10, तो हमें मिलता है 35 प्लस 0.36 और
इसे ऐड करने पर एक्स बार मिलता है 35.36 बराबर। तो हमारा हैंस द मीन ऑफ मार्क ऑफ स्टूडेंट्स 35.36 हुआ बराबर ना। तो ये दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया, ग्रुप डेटा मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी। शॉर्टकट मेथड तो जो है हमने स्टैंडर्ड 10th में करी हुई है, इसमें हमें यही एक कॉलम ऐड करना है, और ग्रुप डेटा मेथड जो है वो भी इजी है। तो ये दोनों मेथड से मैंने आपको समझा दिए, तो आगे के सम जो है हमारे सेम इसी तरह से करना है।